कहानी की शुरुआत समुद्र के बीच बसे एक रहस्यमयी टापू से हुई, जहां हमें एक विशाल स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा दिखाई दिया। वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें सामने खड़े स्टाफ पर टिकी थीं। तभी स्टाफ के इशारे पर 3 मीटर लंबी एक बड़ी शार्क धीरे धीरे चारे के तौर पर ऊपर खींच कर लाई गई। तभी वहां बैठे लड़के को समझ आ गया कि अभी कुछ बड़ा होने वाला है। उसने तुरंत अपने बड़े भाई को देखने के लिए कहा और जैसे ही उसका भाई सिर उठाकर देखने लगा, उसी पल पानी के अंदर से एक विशाल जीव अचानक बाहर निकल आया। ठीक उसी पल देखने वाला प्लेटफॉर्म अचानक धीरे धीरे नीचे जमीन के अंदर उतरने लगा। दरअसल यहाँ एक और भी ज्यादा खतरनाक शो उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे पहुंचा, तब वही विशाल जीव अब बिल्कुल सामने साफ दिखाई देने लगा, जिससे वहां मौजूद लोगों की एक्साइटमेंट और बढ़ गई। तभी जोरदार तालियों के बीच उस बड़े से जीव ने, जिसका नाम मोसासॉरस था, एक ही झटके में शार्क को पूरा निगल लिया। दरअसल भविष्य की दुनिया में एक टेक कंपनी ने जीन टेक्नोलॉजी की मदद से डायनासोरों को दोबारा जिंदा कर दिया था और पैसा कमाने के लिए उन्होंने पूरा एक आइलैंड खरीद लिया था। फिर सारे डायनासोर उसी आइलैंड पर रखे गए और उसी जगह को जुरासिक वर्ल्ड पार्क में बदल दिया गया। डायनासोरों की वजह से यह आइलैंड बहुत जल्दी दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन गया। हर साल यहाँ छुट्टियां मनाने आने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई। लेकिन 20 साल तक सब सुरक्षित चलने के बाद डायनासोर लोगों के लिए बिल्कुल चिड़ियाघर के हाथियों जैसे हो गए, जिससे अब लोगों को उनमें पहले जैसा इंटरेस्ट नहीं रहा। इसलिए गिरती कमाई और बढ़ते खर्च को रोकने के लिए डॉक्टर वू की टीम ने अलग अलग जानवरों के जीन मिलाकर एक नया मॉन्स्टर डायनासोर बनाया, जिसका बेहद सीधा और डरावना नाम इंडोमिनस रेक्स रखा गया, जिसे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही डायनासोर पूरे पार्क के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। उसी समय पार्क का मालिक इंडोमिनस रेक्स को देखने पहुंचा। तब पता चला कि यह डायनासोर उम्मीद से ज्यादा बड़ा और बेहद चालाक है, जो कई बार कांच तोड़कर भागने की कोशिश कर चुका है। उसकी खतरनाक समझ देखकर मालिक घबरा गया और सिक्योरिटी चेक के लिए रिटायर हो चुके नेवी ट्रेनर ओवेन को बुलाया। दरअसल ओवेन पहले नेवी में काम कर चुका था और रिटायर होने के बाद उसे यहाँ डायनासोर को ट्रेन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस समय वह रैप्टर एरिया में काम कर रहा था, जहाँ वो नेवी ट्रेनिंग में सीखे एक्सपीरियंस से रैप्टरों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। और हैरानी की बात यह थी कि वो उन खतरनाक रैप्टरों को कंट्रोल कर पा रहा था। लेकिन तभी एक हादसा हो गया। जब नया फीडर एक छोटे सुअर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान एक रैप्टर ने उसे झपटकर सीधे जू के अंदर खींच लिया और अगले ही पल वहाँ मौजूद सभी रैप्टरों का ध्यान उसी कर्मचारी पर टिक गया। और अब हालात ऐसे बन गए कि वह किसी भी पल रैप्टरों का शिकार बन सकता था। तभी खतरे की उस घड़ी में ओवेन ने तुरंत जू का गेट खोल दिया और तेजी से अंदर दौड़कर उस नए कर्मचारी के सामने खड़ा हो गया और रैप्टरों को पीछे हटने के लिए लगातार कमांड देने लगा। काफी कोशिशों के बाद ओवेन के साथी कर्मचारी को बाहर खींचने में कामयाब हो गए। लेकिन उसी वक्त रैप्टर नीचे झुककर शिकार की पोजीशन में आ गए, जिससे ओवेन को समझ आ गया कि अब उसकी जान खतरे में आ चुकी है। इसलिए वह एक तरफ कमांड देता रहा और दूसरी तरफ धीरे धीरे पीछे हटता गया। फिर जैसे ही गेट बंद होने ही वाला था, वह अचानक एक रोल मारकर ठीक समय पर बाहर निकल आया और इस तरह उसकी जान बच गई। इसके बाद क्लेरा ओवेन को इंडोमिनस रेक्स के पास ले गई और बताया कि यह टी रेक्स के जीन से बना एक सीक्रेट हाइब्रिड है, जो बचपन से अकेले पला है। यह सुनकर ओवेन ने चेतावनी दी कि अकेलापन उसे खतरनाक बना सकता है, इसलिए उसने तुरंत डायनासोर को दिखाने को कहा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि खाना डालने के बाद भी इंडोमिनस कहीं दिखाई नहीं दिया, जिससे सब बेचैन हो गए। और सबसे अजीब बात यह थी कि मॉनिटरिंग सिस्टम भी किसी तरह का हीट सिग्नल पकड़ नहीं पा रहा था, जैसे वह विशाल दानव अचानक हवा में गायब हो गया हो। तभी ओवेन की नजर दीवार पर पड़े बड़े बड़े पंजों के निशानों पर गई और इससे अंदाजा लगाया गया कि शायद इंडोमिनस दीवार पार करके बाहर निकल गया है। यह सुनते ही क्लेरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत कंट्रोल सेंटर लौटने का फैसला किया और रास्ते में ही टीम को अलर्ट रहते हुए इंडोमिनस के शरीर में लगी लोकेशन चिप तुरंत ट्रैक करने को कहा। दूसरी तरफ पार्क के अंदर मौजूद ओवेन और गार्ड दीवार के पास जाकर ये देखने लगे कि आखिर इंडोमिनस बाहर कैसे निकला। लेकिन तभी कंट्रोल सेंटर से एक डरावनी खबर आई कि लोकेशन चिप दिखा रही है कि इंडोमिनस अभी भी अंदर ही है। यह सुनते ही सबके होश उड़ गए, क्योंकि उस समय तीनों लोग अभी भी उन्हीं पंजों के निशानों को ध्यान से देख रहे थे। कंट्रोल रूम के स्टाफ ने तुरंत गार्ड को फोन करके उन्हें जल्दी से वहाँ से निकलने के लिए कहा। ओवेन ने जैसे ही यह सुना, वह तुरंत मुड़कर अंदर वाले गेट की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन तभी आखिरी गार्ड ने देखा कि इंडोमिनस ठीक उस ओर बढ़ रहा है जिधर ओवेन भाग रहा था। तभी इस अफरा तफरी में अचानक डायनासोर ने एक गार्ड पर हमला कर दिया। घबराकर दूसरा गार्ड दीवार के पास बने गेट तक पहुंचा और उसे तुरंत खोल दिया। जब उसने देखा कि उसका साथी इंडोमिनस के हाथों मारा जा चुका है, तो डर के मारे वो घबरा गया और बिना सोचे समझे भागकर गेट के बाहर निकल गया। उधर ओवेन भी पूरी ताकत से दौड़ता रहा और आखिरकार गेट बंद होने से ठीक पहले बाहर निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन इंडोमिनस ने गेट
में बची छोटी सी दरार का फायदा उठाया और जोरदार टक्कर मारकर पूरा गेट तोड़ दिया और वो भी बाहर निकल आया। इस खतरनाक पल में ओवेन ने तुरंत जमीन पर स्लाइड मारकर खुद को एक कार के नीचे छुपा लिया और फिर बिना देर किए पीछे मुड़कर उस डायनासोर की हर हरकत पर नजर रखने लगा। उसके भारी कदमों की आवाज से उसे पता चला कि इंडोमिनस अब गार्ड की ओर बढ़ रहा है। उस समय कार के पीछे छिपा गार्ड इतना डरा हुआ था कि उसकी सांसें तक अटक चुकी थी। इसी बीच इंडोमिनस किसी राक्षस की तरह सामने आया और गार्ड को एक ही झटके में जिंदा निगल गया। अपनी जान बचाने के लिए ओवेन ने जल्दी से कार के फ्यूल टैंक को काट दिया और पेट्रोल बहने दिया ताकि उसकी गंध इंडोमिनस को कंफ्यूज कर दे और वह उसे सूंघ न पाए। और सच में कुछ ही देर बाद इंडोमिनस को उसकी मौजूदगी का पता नहीं चला और एक जोरदार दहाड़ लगाकर अचानक वहां से चला गया। लेकिन अब वह खतरनाक डायनासोर इंसानी कैद से बाहर निकल चुका था, जिस वजह से कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोग घबरा गए। उसी वक्त उन्हें पता चला कि इंडोमिनस लगभग 5000 मीटर दूर विजिटर एरिया की तरफ बढ़ रहा है, जहां करीब 20,000 लोग मौजूद हैं। यह सुनते ही क्लेरा ने उस एरिया में अलार्म बजाने की तैयारी की, लेकिन तभी पास खड़े मालिक ने उसे तुरंत रोक दिया, क्योंकि चेतावनी जारी होते ही पूरा पार्क बंद करना पड़ता और सिक्योरिटी पर सवाल उठ जाते, जिससे पार्क बंद होने तक की नौबत आ सकती थी। इसलिए मालिक को भरोसा था कि सिक्योरिटी टीम उस डायनासोर को संभाल लेगी। उसी समय सोल्जर्स की टीम उस जगह पहुंच चुकी थी जहां ट्रैकिंग चिप इंडोमिनस की लोकेशन दिखा रही थी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उन्हें इंडोमिनस कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी टीम लीडर ने देखा कि जमीन पर पड़ा ट्रैकर इंडोमिनस के शरीर से निकाल दिया गया है। उसी पल अचानक कुछ खून की बूंदें रहस्यमय तरीके से उसके हाथ पर गिरने लगी। ये देखते ही सभी लोग डर कर ऊपर देखने लगे और जो नजारा उन्होंने देखा उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल इंडोमिनस ने गिरगिट के जीन की मदद से खुद को आसपास के माहौल में पूरी तरह छिपा लिया था। ये देखते ही टीम लीडर भागने ही वाला था कि उसी पल इंडोमिनस ने उसे पकड़ लिया। बाकी सभी गार्ड तुरंत अपनी स्टन गन उठाकर उस पर फायर करने लगे, लेकिन अगले ही पल इंडोमिनस ने अपने भारी पैर से टीम लीडर को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। बाकी गार्ड उसे रोकने के लिए आगे बढ़े और लगातार इलेक्ट्रिक शॉट मारते रहे, लेकिन इंडोमिनस ने एक एक करके सभी को बेरहमी से मार गिराया और 1 मिनट से भी कम समय में कई लोग अपनी जान गंवा बैठे। ये खबर मिलते ही ओवन ने गुस्से में क्लेरा को चेतावनी दी कि इंडोमिनस एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे खुद भी नहीं पता कि वह असल में क्या है, और अगर वह जंगल से बाहर निकल गया तो वह हर जिंदा चीज को मारना शुरू कर देगा, क्योंकि ऐसा करके ही वह जिंदा रह सकता है। इसलिए उसे रोकने के लिए असली हथियारों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लेकिन क्लेरा अपने मेहनत से बनाए इस पार्क को जंग का मैदान बनते नहीं देखना चाहती थी। इसी वजह से उसने ओवन की सलाह को नकार दिया। यह सुनकर ओवन गुस्से में कंट्रोल रूम से बाहर चला गया, लेकिन पार्क में मौजूद 20,000 से ज्यादा लोगों की सेफ्टी के लिए क्लेरा ने आखिरकार पूरे पार्क में अलार्म बजा दिया। उसी समय दोनों भाई पार्क के एक प्रोजेक्ट का मजा लेने जा रहे थे और जैसे ही उनकी टूर कार स्टार्ट हुई उसी पल स्टाफ को खतरे की चेतावनी मिल गई। इसलिए उन्होंने तुरंत बाकी सभी टूर कारों को रोक दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि दोनों भाइयों की कार नहीं रुकी और वह धीरे धीरे पार्क के अंदर की ओर बढ़ती चली गई। इस इलाके में कई तरह के शाकाहारी डायनासोर खुलेआम घूम रहे थे, जैसे 3 सींग वाला ट्राइसेराटॉप्स, बड़े बड़े हड्डी जैसे प्लेट वाले स्टेगोसोरस और वहीं लंबी गर्दन वाला ब्रैकियोसोरस। ये सभी डायनासोर काफी शांत थे, लेकिन तभी टूर कार के अंदर अचानक एक चेतावनी सुनाई दी, जिसमें बताया गया कि सिस्टम में गड़बड़ी आ गई है और गाड़ी अब अपने आप होटल की तरफ वापस लौटेगी। लेकिन बड़ा भाई लौटना नहीं चाहता था। ऊपर से दोनों पार्क की ऑपरेशन मैनेजर क्लेरा के भतीजे थे, इसलिए उनके पास एक खास एक्सेस वाला रिस्टबैंड था। इसी वजह से उसने सीधे सिस्टम को कंट्रोल कर लिया और अपने छोटे भाई को लेकर पार्क के और अंदर की तरफ बढ़ गया। उधर क्लेरा को भी अचानक अपने भतीजों की याद आई और उसने तुरंत बड़े भतीजे को फोन मिलाया, लेकिन उसी समय नेटवर्क चला गया। इसलिए उसने घबराकर स्टाफ से पूछा कि क्या सभी टूर कार वापस लौट आई हैं। जांच करने पर पता चला कि बस एक ही टूर कार अभी तक वापस नहीं आई थी और वही कार उसके दोनों भतीजों की थी। ये सुनते ही क्लेरा घबरा गई और तुरंत रेस्क्यू टीम को वहां जाने को कहा, लेकिन रेस्क्यू टीम पहले से ही व्यस्त थी, इसलिए मजबूरी में उसे ओवेन के पास जाकर मदद मांगनी पड़ी। उधर दोनों भाई पार्क के टूर एरिया के आखिरी हिस्से तक पहुंच चुके थे और तभी उन्होंने देखा कि सामने की फेंस किसी ताकतवर चीज ने तोड़ दी थी। जब उन्हें आगे जाने का रास्ता दिखा तो बड़ा भाई कार को तुरंत अंदर ले गया। थोड़ी देर बाद वे एक घने जंगल वाले इलाके में पहुंचे जहां कई एंकाइलोसोरस घूम रहे थे और पहली नजर में उन्हें 4 ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन छोटे भाई ने जोर देकर कहा कि वहां 5 हैं। इसलिए बड़े भाई ने फिर से ध्यान से गिनती शुरू की। तभी उन्हें समझ आया कि कार के कांच में जो परछाई दिख रही है वह असल में 5वां नहीं बल्कि उनके पीछे खड़ा इंडोमिनस रेक्स है, जो चुपचाप उनके पास आ चुका था। उसने जोरदार दहाड़ मारते हुए कार को लात मार दी, जिससे दोनों भाई कार के साथ कई फीट दूर पहुंच गए। जैसे ही बड़ा भाई घबराकर कोई नाकाम कोशिश करने वाला था, तभी एक एंकाइलोसोरस की भारी पूंछ कार से टकराई और गाड़ी उलटकर दूर जा गिरी। इंडोमिनस रेक्स ने सोचा कि एंकाइलोसोरस उसका शिकार छीन रहा है, इसलिए उसने तुरंत उस पर हमला कर दिया और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। जब उसने एंकाइलोसोरस को काटने की कोशिश की तो उसकी मजबूत खाल की वजह से उसके दांत अचानक हिलने लगे। गुस्से में उसने अपने नुकीले पंजों से एंकाइलोसोरस की पीठ पर गहरा वार किया और आखिरकार उसे पलटकर एक ही झटके में मार डाला। ये सब देखकर दोनों भाई डर से कांप उठे और उसी वक्त क्लेरा
का फोन फिर से बज उठा। फोन की आवाज सुनते ही इंडोमिनस को अचानक कार के अंदर मौजूद शिकार का ध्यान आया और थोड़ी देर उसे घूरने के बाद उसने अपने पंजे से कार को जकड़ लिया। फिर उसने अपना विशाल मुंह खोलकर सीधे उसे निगलने की कोशिश की, लेकिन जब ऐसा करने में उसे मुश्किल हुई तो उसने चालाकी दिखाई। उसने कार को दांतों से पकड़कर जोर जोर से जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। कांच टूटने ही वाला था कि तभी बड़े भाई ने मौका देखकर अपनी सीट बेल्ट खोल दी और छोटे भाई को पकड़कर कार से बाहर निकल आया। लेकिन उनकी यह हरकत इंडोमिनस की तेज आंखों से छिप नहीं सकी और उसने तुरंत उनका पीछा करना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से सामने एक छोटा सा झरना था, लेकिन इंडोमिनस ने पास आते ही अपना विशाल मुंह खोला। तभी दोनों भाई सही